5 गरीब बहुओं की पहली रसोई में कंजूस सास ने दिया नेग। भाई वाह, मजा आ गया। वाह बहुओं, बहुत अच्छा खाना बनाया पहली ही रसोई पर। सच में बहुओं, खूब भालो। शुक्रिया माँ जी। बाबा, ये लो बहुओं, तुम्हारे इतने अच्छे खाने का नेग। शांति ने ऐसे बोलकर 100 रुपए का नेग अपनी बहुओं के लिए निकाला। देखने से तो शांति अमीर लग रही थी और वो अपनी बहुओं से खुश भी थी, तो फिर वो उन्हें इतना कम नेग क्यों दे रही थी? चलिए कहानी में पीछे चलकर जानते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे आपके दिए हुए वादों की वजह से मैं अपने बेटों को क्यों बलि का बकरा बनाऊं? हमारे घर में क्या किसी चीज की कमी है? मैं उन गरीब लड़कियों से अपने बेटों की शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। लेकिन मैं अपने दोस्त रमेश से वादा कर चुका हूँ कि मैं अपने घर में उसी की बेटियों को लेकर आऊंगा, और ये वादा मैं पूरा भी करूंगा। शांति, आपने क्या जिद पकड़ रखी है? मुझे वो लड़कियां अपनी बहुओं के रूप में नहीं चाहिए। देखो शांति, पैसा कुछ नहीं होता, संस्कार होते हैं, और मैं मेरे दोस्त की बेटियों को अच्छे से जानता हूँ। वो पांचों बहुत अच्छी और समझदार है। हमारे इस महल को न वो अपने संस्कारों और स्वभाव से रोशन कर देंगी। मेरी बात को मानो शांति, उन्हें अपनी बहू चुन लो। सुरेश की बातें सुनकर शांति बेबसी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे मना करे, इसीलिए उसे सुरेश से उसी के दोस्त की बेटियों को हाँ करना पड़ा। सुरेश अपनी पत्नी का ये फैसला सुनकर काफी खुश हुआ और उसने उसी वक्त ये खुशखबरी अपने दोस्त को सुना दी। रमेश, अब तो तू बस अपनी बेटियों को विदा करने की तैयारी कर। जरूर सुरेश, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। तूने अपनी जवानी में किया हुआ वादा निभाया और मेरी तो सारी चिंता को ही तूने दूर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया यार। दोनों दोस्त ऐसे ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। रमेश और सुरेश दोनों दोस्त थे, जिनमें सुरेश अमीर और रमेश गरीब था। लेकिन बचपन की दोस्ती के आगे कभी ये रेखा दीवार नहीं बनी। सुरेश के 5 बेटे थे तो रमेश की 5 बेटियां। दोनों दोस्त अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, जिसकी वजह से सुरेश ने अपने बेटों की बात रमेश की बेटियों से पक्की कर दी। देखते ही देखते दिन गुजर गए और फिर वो दिन भी आ गया जब शादी का वक्त करीब था। सुरेश तो दिल खोल कर खर्चा कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी शांति थी कि पाई पाई को देखकर कंजूसी से पैसा खर्च करती थी। देखो शांति, बेटों की शादी के लिए मैं ये वाली सजावट करवा दूं क्या? दिखाना जरा। नहीं। क्यों नहीं? मेरा मतलब ये सजावट तो बहुत ज्यादा अच्छी है, फिर तुम क्यों मना कर रही हो? इसीलिए क्योंकि जरा देखिए, ये सारी सजावट गुलाब के फूलों से की हुई है और पता भी है ये विदेशी गुलाब की सजावट कितनी महंगी होगी, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं। आप बस कोई सस्ते से गेंदे वगैरह के फूलों से मंडप सजवा देना। शांति ने महंगी सजावट को मना कर दिया। ऐसे ही सुरेश फिर अपने दोस्त की बेटियों के लिए अपने बेटों के साथ शादी के जोड़े लेने गया। देखो शांति, ये तुम्हारी बहुओं के शादी के जोड़े होंगे। तुम्हारे बेटे अपनी मन मर्जी से लाए हैं, बताओ कैसे लगे? कितने के हैं? एक जोड़े की कीमत 30,000 रुपए है। नहीं, बहुत महंगे हैं, इतना महंगा नहीं। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? हमारा घर की जगह बड़ा महल है, सोसाइटी में अपना नाम है। ऐसे में क्या हम अपनी पत्नियों को शादी के दिन 30,000 का जोड़ा भी नहीं पहना सकते? नहीं, और तू मुझे नहीं समझाएगा बेटा कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें बताऊंगी। सुरेश जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, इन जोड़ों को वापस कीजिएगा और थोड़े सस्ते जोड़े लाना। शांति ने उन जोड़ों को अपनी बहुओं तक जाने नहीं दिया। ऐसी पूरी शादी की तैयारियां उसने कंजूसी से की और जहां भी उसे पैसे बचाने की गुंजाइश लगी उसने उस जगह पैसे बचाए भी। ऐसे ही चलते चलते शादी का दिन आ गया और रमेश की 5 गरीब बेटियां शांति की बहुएं बन अपने महल के ससुराल आ गई। आ जाओ सत्यानाशन, मेरा मतलब बहुओं, तुम्हारा मेरे महल में स्वागत है। शांति ने अपने पति के सामने अच्छी बनते हुए उनका गृह प्रवेश करवा दिया, जबकि वो उनसे खुश नहीं थी, और फिर उन्हें कमरे में जाने को बोला। इसी तरह शादी का दिन तो निकल गया और आज बारी थी बहुओं की पहली रसोई की। माँ, आज तो आपकी 5 ही बहुओं की पहली रसोई होगी। कोई राशन वगैरह मंगवाया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर में जो राशन है उसी में से पहली रसोई की रस्म करवा दूंगी। लेकिन माँ, मेरे ख्याल से तो शायद बहुओं की पहली रसोई पर नया राशन ही आता है। तुझे मुझसे ज्यादा पता है। मैंने बोला ना घर में राशन है, तो जो है मैं उसी में उनकी पहली रसोई बनवा दूंगी। जी माँ, आज तो हमारी पत्नियों की पहली रसोई है, तो क्या मैं फोन करके बुआ जी और मासी को घर पर ही बुला लूं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? क्या जरूरत है किसी को भी बुलाकर फालतू का खर्चा करने की? अच्छा ठीक है माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं बुलाता मैं किसी को भी।
शांति निहायती कंजूस औरत थी। उसने अपनी बहुओं की पहली रसोई में किसी को भी बुलाने की इजाजत नहीं दी। कुछ देर के बाद पांचों बहुएं तैयार होकर नीचे आ गई। घर में उनके पति या ससुर में से कोई नहीं था। माँ जी नमस्ते। जाओ यहाँ से, अपने ये झूठे संस्कार मुझे ना दिखाओ। माँ जी आप हमसे नाराज हैं। बेकार की ज्यादा बातें ना करो, समझ आया? जाओ जाकर अपनी पहली रसोई बना लो। जी। पांचों बहुएं उदास सी होकर रह गईं और रसोई में अपनी पहली रसोई बनाने को आ गई। रसोई में बहुओं ने देखा कि कोई राशन ही नहीं था। दीदी यहाँ तो कुछ भी सामान नहीं है, हम क्या बनाएं? ऐसा लगता है कि हमारी सास हमसे नाखुश और काफी कंजूस है। वो हमें कुछ बताएंगी नहीं। चलो बहनों, खुद ही इस रसोई में खाना बनाने का सामान ढूंढ लेते हैं। पांचों बहनें और बहुओं ने खुद ही रसोई में सामान ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें थोड़ा दूध, चीनी, चावल, आलू और आटा ही मिल पाया, जिससे उन्होंने खीर और पूरी सब्जी बना दी। कुछ देर के बाद उनके ससुर और पति काम पर से आ गए और पांचों बहुओं ने उनके आगे अपना बनाया हुआ खाना लगाया। भाई वाह, मजा आ गया। वाह बहुओं, बहुत अच्छा खाना बनाया पहली रसोई पर। सच में बहुओं, खूब भालो। शुक्रिया माँ जी। बाबा, ये लो बहुओं तुम्हारे इतने अच्छे खाने का नेक। शांति ने ऐसे बोलकर 100 रुपए का नेक अपनी बहुओं के लिए निकाला। ये देखकर सुरेश चौंक गया। ये क्या शांति, सिर्फ 100 रुपए? हाँ तो क्या हुआ, शगुन तो शगुन है, फिर चाहे 100 हो या 200। शांति तुम ऐसे क्यों कर रही हो? ये दोगलापन तुम मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत करो। अगर इन बच्चियों को अपना लिया है तो ये भेदभाव मत करो। और अगर मैंने अपनाया ही ना हो तो? दोनों पति पत्नी में इसी तरह से बहस शुरू हो गई, जिसमें सभी का मूड खराब हो गया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अब जब से बहुएं आई थीं, तब से ही उनकी नापसंदी में शांति और भी ज्यादा कंजूस हो गई थी। ऐसे ही सब चल रहा था। कभी बहुएं कुछ मांगती भी थीं तो शांति उन्हें दिलाने से इनकार कर देती थी। ऐसे ही चलते हुए एक दिन बहुओं में आपस में कुछ बात हुई और उन्होंने शांति से कुछ पैसे मांगे। बहुत मुश्किल है जो माँ जी मुझे पैसे दे दे, लेकिन चलो कोशिश करके देखती हूँ। माँ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मिल सकते हैं? कोई फिजूल खर्ची नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ यहाँ से, मेरे घर में रह रही हो, इतना काफी नहीं है जो तुम्हें पैसे भी चाहिए? शांति ने किसी को भी कोई पैसे नहीं दिए और पांचों बहुएं उदास हो गई। मुझे लगा ही था कि माँ जी हमें फूटी कौड़ी तक नहीं देंगी। अब बस एक ही रास्ता है, हमें बाबा की दी हुई अंगूठी बेचनी होगी, तभी हमारा प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। पांचों बहुओं ने प्लान बनाया और अपने बाप की इकलौती शादी पर दी हुई निशानी सोने की अंगूठी को बेच दिया और उसे बेचकर वो कुछ सामान ले आई। सामान लाते ही बहुएं रसोई में लग गईं और कुछ देर बाद देख कर आती हूँ कि ये ससुरिये आखिर इतनी देर से रसोई में कर क्या रही हैं। शांति जैसे ही रसोई में गई तो वो हैरान रह गई। उसकी पांचों बहुएं अपने हाथों से ही बना हुआ केक लेकर आ रही थीं, जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे सासू माँ। बहुओं, ये केक? अरे नहीं, माँ जी ने देख लिया। हमें लगा था कि हम माँ जी को सरप्राइज देंगे। जो भी हो, हैप्पी बर्थडे माँ जी। बहुओं, ये तुमने मेरे लिए बनाया, लेकिन तुम पर इसके पैसे कहाँ से आए? हमने अपनी सोने की अंगूठी को बेचकर इसका सामान जुटाया। माँ जी प्लीज हमें अपना लीजिए ना। शिखा की बात सुनकर और अपनी बहुओं का ऐसा सेक्रीफाइस देखकर शांति की आंखों में आंसू आ गए। बस फिर क्या था, शांति ने अपनी पांचों बहुओं को गले लगा लिया और उस दिन उसने उन पांचों को ही अपनी बहू मान लिया। शांति का जन्मदिन बहुओं के लिए एक यादगार दिन बन गया और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। जेठानी जी, आप खाने में क्या खाएंगी? टिंडे की सब्जी या आलू मेथी पालक की पकौड़े या आलू पालक या पनीर पालक साग रोटी? बताइए ना जेठानी जी। झींगा लाला हो, झींगा लाला हो। आपके लिए हरी सब्जी बना दूंगी, झींगा लाला हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई हरी सब्जी नहीं खाने वाली। मैं कोई हरी सब्जी नहीं खाऊंगी। हटाओ इसे, मेरी नजरों के सामने से हटाओ। आखिर देवरानी जेठानी से इस तरीके से खाना क्यों पूछ रही थी और उसे देख जेठानी इतना घबरा क्यों गई थी? पूरी बात क्या है जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां विमला अपने छोटे बेटे विराट की शादी किसी गांव की लड़की से कर देती है, जिसे खेत हरियाली में काफी ज्यादा ज्ञान था और हरी सब्जी उगाने का शौक भी। ठंड का मौसम चल रहा था। गृह प्रवेश के बाद सभी लोग थकान से सो जाते हैं। अगले दिन आनंदी पहली रसोई में हरी सब्जी ढूंढती है और फ्रिज को भी खोल कर देखती है। अरे माँ जी, ओ माँ जी, यहाँ पर मुझे कोई भी हरी सब्जी नहीं दिख रही है। मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं? क्या करेगी? यहाँ पर राजमा है, छोले है, पनीर चाप है, तो वो बना ले। हरी सब्जी का क्या करेगी?
अरे माँ जी, ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड में इतनी हरी सब्जी आती है और आपने एक ही हरी सब्जी को नहीं रखा। कोई बात नहीं, मुझे हरी सब्जी उगाना आता है, मैं खुद ही उगा लूंगी यहाँ पर। आज मैं यही सब बना देती हूँ। ये कहकर पूनम छोले पूरी, राजमा चावल और गाजर मूंग दाल का हलवा बना लेती है। खुश होते हैं और जेठानी कहती है, वाह पूनम, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऐसा मूंग दाल का हलवा तो मुझसे भी नहीं बनता, बहुत टाइम लगता है इसमें। हाँ दीदी, ये बात तो है। ससुराल का पहला दिन पूनम का बहुत अच्छा जाता है। अगले दिन वो गार्डन से मिट्टी लाकर रसोई की खिड़की के सामने वाली स्लिप पर डाल देती है और बाजार से हरी सब्जी के बीज लाकर उसी मिट्टी में दबाकर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती है और ताली बजाकर खुशी से कहती है, अरे वाह, ये तो मुझे हरी सब्जियों के लिए बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। 10-15 दिनों में इस रसोई में ही हरी सब्जी की खेती हो जाएगी और यहाँ से सब्जी तोड़कर कभी आलू मेथी के पकौड़े बनाऊंगी तो कभी आलू के साथ भुजिया, और मेथी मटर मलाई तो ठंड में खाने में बहुत अच्छी लगती है। पूनम के ये बोलते ही रसोई में सास जेठानी आ जाते हैं और रसोई की बिगड़ी हालत को देखकर कहते हैं, बहू, हर तरफ मिट्टी मिट्टी क्यों फैला रखी है और ये स्लैब पर इतनी सारी मिट्टी क्यों लगाई है? क्या करना चाहती है? वही तो, ये सब क्या हरकत है? अरे जेठानी जी, ये कोई हरकत नहीं बल्कि मेरी हरी सब्जियों की खेती है। अच्छा, आप लोग बाहर जाकर मेथी पालक धनिया सरसों टिंडे घिया खरीद लो, लेकिन इन सबको मैंने यही रसोई में उगा लिया है, जिससे आपको 100 से 150 रुपए तो बच ही जाएंगे और मैं यहीं से ही ताजी सब्जी तोड़कर खिला दिया करूंगी। और पता है माँ जी, ठंड में तो हरी सब्जी यूं ही उग जाती है। बात तो ठीक कह रही है, लेकिन ये गंदगी मुझे पसंद नहीं है। रसोई को साफ रखेगी तो तू कर ले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं रसोई को साफ ही रखूंगी। ये कहकर पूनम रसोई को साफ कर देती है और जब तक हरी सब्जियां उग नहीं जाती वो नॉर्मल सब्जियां बनाकर खिलाती है। लेकिन 2 हफ्ते बाद हरी सब्जी के उग जाने पर वो घर वालों को पालक पनीर, मेथी मटर मलाई, पालक के पकौड़े यही सब बनाकर देती है, जिसे ठंड में 4-5 दिन खाकर ससुराल वाले बहुत खुश रहते हैं। आहा, बहू, तुम्हारे हाथ की हरी सब्जियों की चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और ये पालक मेथी के पकौड़े तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं चाय के साथ में। अच्छे तो लगेंगे ही। पता है, बहू ने रसोई में ही हरी सब्जी उगा ली है। क्या बात कर रही हो? सच में? फिर तो हम हर रोज हरी सब्जी के पकौड़े खा सकते हैं और इतनी शानदार पालक पनीर की सब्जी भी। अरे पापा जी, ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो टिंडे भी उगाए हैं, उसकी भी खिलाऊंगी सब्जी। चलो भाई, अच्छी बात है। अब घर में लोगों की ठंड में स्वास्थ्य तो बना रहेगा। हाँ बेटा। शुरू में सब खुश रहते हैं, लेकिन अब रोज रोज तीनों टाइम हरी सब्जी खाकर जेठानी तो जेठानी, ससुराल वाले भी चिढ़ने लगते हैं। रोज सुबह सुबह बहू सास ससुर को पालक का जूस पिलाकर परेशान कर देती है और जेठानी हरी सब्जी के पकौड़े खाकर बेहाल हो गई थी। अगली सुबह भी नाश्ते में बथुए के पकौड़े और पालक करेले का जूस देख सास ससुर कहते हैं, बस कर बहू, बस कर। पालक का जूस पिलाकर हमारा जुलूस निकालेगी क्या? इतना शौक नहीं है हरी सब्जियों का जितना तू खेती करके हमारा मन मार रही है। अरे अब हमें छोले भटूरे कढ़ी चावल खिला। क्या है ये सब पालक बथुआ साग सरसों? हाँ बहू, इन सबको हमारी नजरों से हटा ले, इसे देखकर उल्टी आ रही है। हाँ पूनम, मुझसे भी अभी हरी सब्जी बर्दाश्त नहीं हो रही है। जाओ कुछ और बनाकर लाओ हम सबके लिए। अरे ये सब आप सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खा लीजिए। हमें नहीं खाना बहू। बड़ी बहू, तू बाहर से कुछ ऑर्डर कर दे। ठीक है पापा जी। फिर घर वाले बाहर से नाश्ते में छोले भटूरे चाय समोसे मंगाकर सुबह के नाश्ते का आनंद लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रसोई में खिड़की से हरी सब्जियों पर ततैया और कीड़े आकर रसोई में मंडराने लगते हैं। जब सास रसोई में पानी पीने जाती है तो हरी सब्जी की खेती पर कीड़े देख घबरा जाती है। कीड़े कीड़े, हरी मोरी मैया, बचाओ मुझे। विमला की आवाज सुनकर घर के सभी लोग आ जाते हैं और उसे उठाते हैं। अरे तुम गिर कैसे गई? ये बहू है ना, हरी सब्जी उगाने वाली, इसकी सब्जियों पर इतने कीड़े आ रहे हैं कि उनसे बचने के लिए मैं भागी तो फिसल ही गिर गई। अरे माँ जी, तो आपको भागने की क्या जरूरत थी? वो तो छोटे मोटे कीड़े आते ही हैं, कोई हाथी या डायनासोर थोड़ी थी जो आप भाग गई। बात तो सही है। बताऊं तुमको अभी। और पूनम बहू, आगे से ये सब नहीं होना चाहिए। अपने कीड़ों को खिड़की से बाहर भेज। सास की बात सुन पूनम मुंडी हिला देती है, लेकिन अगले दिन उसकी हरी सब्जी की खेती पर बिल्ली आकर पंजों से मिट्टी उधर उधर फैला देती है और हरी सब्जियों के बीच पौटी करके चली जाती है, जिससे पूरी रसोई में बदबू महक रही थी। रसोई में आते ही जेठानी अपनी नाक बंद करके कहती है, आय हाय, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे ये तो देवरानी की हरी सब्जी की खेती से आ रही है। इसको भी पता नहीं क्या था जो यहाँ पर उगा ली। ओहो, बिल्ली की पॉटी। अरे दैया।
जेठानी रसोई से बाहर निकलकर देवरानी को खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे पूनम, ये सब क्या है? देखो, तुम्हारी ही कारस्तानी पर बिल्ली ने रसोई में आकर क्या कर दिया। अब बताओ तुम हमको ऐसी हरी सब्जी खिलाओगी? पूरी रसोई बर्बाद हो गई। इसको हटा लो। देखो, बहुत हो गया, वैसे भी हरी सब्जी हम नहीं खाएंगे। ओहो, ये बिल्ली ने क्या कर दिया? कोई बात नहीं, अभी ठंड और बची है। ठंड में हरी सब्जी आसानी से उग जाती है। मैं इसे दोबारा से हटाकर लगा दूंगी। इतने पर भी पूनम रसोई की दोबारा से सफाई करके वहां पर वापस हरी सब्जी की नई मिट्टी लाकर खेती करती है, जिससे ससुराल वालों को चैन आ जाता है। लेकिन बहू फिर से हरी सब्जियों का खाना बनाना शुरू कर देती है, जिससे ससुराल वाले अपना माथा पकड़ लेते हैं। जेठानी देवरानी की हरी सब्जी से परेशान होकर रात को बर्गर खा रही थी कि उसके सामने हरी सब्जी की माला पहन उसे सिर पर लगाकर देवरानी नाच रही होती है, जिसे सपने में चिल्लाकर आनंदी उठ जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये हरी सब्जी वाली देवरानी तो मेरे सपने में भी आने लग गई है। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हरी सब्जी खाकर मेरे शरीर का खून भी लाल से हरा हो जाए। लेकिन बस अब और नहीं। फिर सुबह गाय रसोई की खिड़की से गर्दन अंदर डालकर सारी हरी सरसों, पालक, साग सब्जियों को चबाकर आधा कर देती है। ये देख सास ससुर कहते हैं, अरे पूनम बहू, देख तेरी हरी सब्जियों की खेती पर क्या हुआ। गाय आकर सारी सब्जी खा गई। अच्छी बात है, लेकिन हम इन हरी सब्जी को नहीं खाएंगे। इसमें से तू सब्जी बना मत देना। अच्छी बात है कि आधी हरी सब्जी गाय खा गई, लेकिन देख, तेरी हरी सब्जियों में पानी डालने के कारण रसोई में कीचड़ कीचड़ भी हो गई है। अब बहुत हो गया। हम सब तेरी हरी सब्जी की खेती रसोई में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतने में जेठानी आकर एक की चार लगाकर हाँ भर देती है। पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आप लोग इतना चिढ़ क्यों रहे हो? देखो, हरी सब्जी खाना अच्छी बात होती है, और अगर गाय मेरी हरी सब्जियों को खा गई तो भी अच्छी बात है। मैंने पहले ही हरी सब्जियों को निकाल कर रख लिया था। आज रात को मैं मैक्स हरी सब्जी की दाल बनाऊंगी। मतलब बहू, तू नहीं मानेगी। तुझे पता भी है, जब हम खाना खा रहे थे उसमें ये कीड़े आ रहे थे। तुझे दिखाई नहीं दे रहा रसोई में तेरी हरी सब्जी उगाने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है? अरे इनका दोस्त भी ऐसे ही हरी सब्जी के पीछे पागल थे। कल ही हमें पता चला कि वो एक ही महीने से लगातार सब्जी खा रहे थे और ज्यादातर आयरन प्रोटीन खाने से उसका पेट खराब हो गया। अब पेट में सूजन हो गई है। तू हम सबको भी बीमार करना चाहती है क्या? देख बहू, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमें माफ कर दे। हम तेरी हरी सब्जी नहीं खाएंगे, और रसोई में से तो बिल्कुल नहीं। तुझे खाना है तो छत पर होगा और खुद खा। मैं भी ये कीड़े वाली खेती रसोई में नहीं देख सकती। जानकर आंखों की अंधी होने का क्या मतलब है पूनम तुम्हारा? मुझे ये बता दो, तुम्हें रसोई की हालत दिखाई नहीं दे रही जब से तुम्हारी सब्जी उग रही है? सभी का गुस्सा फूट जाता है और जेठानी उसकी हरी सब्जी की खेती को जड़ से उखाड़कर सारे पत्ते गाय के सामने डाल देती है, जिसे गाय खा लेती है और देवरानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, पापा जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी हरी सब्जियों का खिलाना शायद आप लोगों के लिए अभिशाप बन गया। मुझे हरी सब्जी इतनी पसंद है कि मैं अपनी पसंद भी आप सब पर थोपने लगी। देख बहू, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन अगर तू अपनी गलती से सीख गई तो अच्छी बात है। हमारे लिए अब से तू चटपटा खाना बनाएगी, बात खत्म। सास की फटकार पड़ते ही पूनम अगले दिन से सबके लिए हरी सब्जी को छोड़कर बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगती है, जिससे सभी घर वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हरी सब्जी की दीवानी देवरानी ने इन ससुराल वालों को हरी सब्जी खिलाकर पागल बना दिया। क्या आपके घर में भी कोई हरी सब्जियों का लवर है जिसे हर टाइम हरी सब्जी पसंद है? तो हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये बताना भी बिल्कुल मत भूलिए।